हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार कोशिश है कि दुनिया में रूनुमा होने वाले वाक़यात को आपके सामने इस तरह से पेश किया जाए ताकि आप शैतानी प्रोपेगेंडे से बचते हुए हकीकत को बेहतर समझ सकें। आप भी हमारे चैनल को इसीलिए देखते हैं कि हम हर खबर की सोर्स भी बताते हैं और साजिशी पहलू से भी आपको आगाह करते हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक संजीदा बहस हो रही है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो न सिर्फ वेस्ट एशिया बल्कि पूरी दुनिया लरज़ उठेगी। आग के दरिया में सिर्फ तेहरान, यरूशलेम या वाशिंगटन नहीं डूबेंगे बल्कि इंसानियत का हर वो हिस्सा भी सुलग उठेगा जो जंग और तबाही के खिलाफ है। तो आइए आज हम इस बेहद अहम मौजू पर तफसील से बात करते हैं। रशिया टुडे में 2 दिन पहले मुराद सादिकजादे का एक बहुत ही अहम आर्टिकल सामने आया है जिसमें बहस की गई है कि क्या होगा अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं, कौन से मुल्क शामिल होंगे और क्या ये तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रशिया टुडे में मुराद सादिकजादे, जो कि वेस्ट एशिया स्टडी सेंटर मॉस्को के प्रेसिडेंट हैं और मॉस्को यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर भी हैं, ने लिखा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा है कि आलमी सतह पर माहौल बेहद भड़काऊ हो चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान टकराव रोज़ बरोज़ अपने उरूज पर पहुंचता जा रहा है। लंदन के डेली मेल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, जो इजरायली सोर्सेज के हवाले से लिखी गई है, उसमें कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल आने वाले चंद हफ्तों में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। ये फैसला ख़ास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सरगर्मियों के बढ़ने की वजह से लिया जा सकता है। मार्च के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ट्रंप ने खुलकर धमकी दी कि अगर ईरान ने नए जौहरी मुआहदे पर बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया तो अमेरिका उससे न सिर्फ सख्त पाबंदियों के जरिए निपटेगा बल्कि बेहिसाब फौजी कार्रवाई भी करेगा। ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को एक तहरीरी पैगाम भी रवाना किया जिसमें कहा गया कि तेहरान के पास सिर्फ मई के आखिर तक का वक्त है। अगर वो इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाता तो इसका अंजाम संगीन और तबाहकुन होगा। इजराइल ने इस सूरत हाल को एक मुनासिब और बेमिसाल मौका करार देते हुए कहा है कि ट्रंप की वापसी ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें ईरान पर फौजी और सियासी दबाव डालने का बेहतर वक्त नहीं मिल सकता। इजरायली ज़िम्मेदारान ने दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब एक ख़तरनाक मरहले पर पहुंच चुका है और ये आलमी बिरादरी के लिए परेशानी की वजह बन गया है। इजराइल ने ईरान पर एक और संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसमें हमास की मदद की थी। यही हमला था जिसके नतीजे में इजराइल और हमास के बीच नई जंग शुरू हो गई। इजरायली सोर्सेज के मुताबिक हालिया महीनों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने यमन और सीरिया में ईरान से वाबस्ता ठिकानों पर कई दफ़ा हमले किए हैं जो इस मुमकिना बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा बताए जा रहे हैं। तेहरान ने भी इस पर फौरी सख्त रद्द अमल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई भी जंगी उकसावा या हमला होता है तो ईरान इसका कुचल देने वाला जवाब देगा। उन्होंने ईरानी फौज को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया है। रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक इराक, कुवैत, कतर, UAE, तुर्की और बहरीन को सख्त धमकी दी है कि अगर उन्होंने अमरीकी हमले के लिए अपना फ़िज़ाई इलाका या कोई भी सहूलत फराहम की तो इसे दुश्मनाना अमल तस्वुर किया जाएगा जिसके संगीन नताइज होंगे।
इस बढ़ते टकराव के दरमियान ईरान ने बिचौलियों यानी मीडिएटर्स से भी राब्ता बढ़ा दिया है, खास तौर पर ओमान से, जिसने गुज़िश्ता कई बार अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश की है। ओमान हमेशा से अहम किरदार निभाता रहा है और इस मर्तबा भी अमेरिका और ईरान के दरमियान टकराव कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। आज सैटरडे 12 अप्रैल को जब हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं, ओमान की राजधानी मस्कत में अहम मीटिंग हो रही है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको बाद में देंगे। इजराइल के तेजी से बढ़ते इशारों के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकेगा और ना ही अपने हक को कुर्बान करेगा। ईरानी सियासी लीडर्स का कहना है कि अगर जंग थोपने की कोशिश की गई तो पूरा इलाका आग और खून के दरिया में बदल जाएगा। तेहरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना अदा करनी हो। सवाल ये है कि अगर अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करता है तो उसके नताइज सिर्फ ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के सिक्योरिटी निज़ाम को ज़बरदस्त लर्जा देगा। माहिरीन का कहना है कि जंग की सूरत में न सिर्फ खाड़ी के तेल और गैस की सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ेगा। इससे इंटरनेशनल मंदी का इम्कान है और नफरत की आग दुनिया भर में फैल सकती है। रूस और चीन की भी इस टकराव में दिलचस्पी साफ देखी जा रही है। दोनों मुल्कों ने अमरीकी और इजरायली पॉलिसियों की सख्त मुखालिफत की है और ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। रूस ने तो बाकायदा ये भी कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका जवाब इंटरनेशनल कानून के तहत दिया जाएगा। चीन ने भी धमकी दी है कि जंग से सिर्फ तबाही होगी और इंटरनेशनल बिरादरी को मसला हल करने के लिए सियासी और सुलह का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर जंग भड़क उठती है तो यकीनन ये कोई मामूली जंग नहीं होगी। इसकी लपटें वेस्ट एशिया से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। जंग का नुकसान सिर्फ फिजाई हमलों और धमाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरी इंसानियत को नुकसान होगा। खून खराबा, बेमिसाल इंसानी क्राइसिस, पनाह गुज़ीनों का सैलाब, माशी तबाही और सियासी बेयकीनी, ये तमाम अंजाम इस मुमकिना जंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आज दुनिया की निगाहें वेस्ट एशिया पर जमी हुई हैं और हर कोई सांस रोके हुए है कि क्या अमेरिका वाकई अपने इरादों को अमल में लाएगा, क्या इजराइल अपनी मंसूबाबंदी में कामयाब होगा और क्या ईरान अपने उसूलों और सलामती के लिए मुकम्मल अज़्म और मजबूती के साथ मैदान में डटा रहेगा। दुनिया भर में ये बड़ा सवाल किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या होगा। जैसे जैसे जंग के बादल घने होते जा रहे हैं, हम सबको इस जंग की तबाही का अंदाज़ा होना चाहिए। ये महज दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा इलाका और शायद पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जरिए हम आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे, बिना किसी लाग लपेट के। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह हो सकें। आप अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप इस टकराव के बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।